हेलो दोस्तों, जय माता दी। सिद्धपीठ काली मठ माँ काली को ध्यान कर दूं। सभी भाई बंधुओं, सभी दीदी बुलाओ और सभी द्योखण वालता मैं विनता राणा प्रणाम कर दूं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के 6 बजे से। और 6 बजे मैं आ रखी हूँ अपने सरसों के खेत में। तो प्यारी प्यारी आजकल का मौसम है ना, जो पहाड़ों में घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आजकल ना पहाड़ों में ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, और बहुत ही सुंदर मौसम रहता है। आजकल बरसात में थोड़ा आप लोगों को बरसात में लैंडस्लाइड का थोड़ा डर होता है, तो आजकल पहाड़ों में बिल्कुल ही खूबसूरत मौसम भी है। और दूर दराज के खेत पहाड़ों में जाओगे तो आपको बर्फ के नज़ारे भी दिखाई देंगे। तो बाकी अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे हरी सब्जी लेने के लिए। आजकल खेतों में भरपूर हरी सब्जी है। सामने वाले में हमने यहाँ पे प्याज वगैरह लगाए हैं। बाकी आजकल आपने हमें ब्लॉग में देखा होगा दोस्तों, तो ब्लॉग में मैंने आजकल अपने पांडव नृत्य डाले हैं। जो हमारे पहाड़ की संस्कृति होती है, परंपरा होती है। जो पांडव होते थे तो उनका गांव गांव में नृत्य किया जाता है। तो वही पांडव नृत्य मेरे मायके उखीमठ यानी कि चुन्नी गांव में हो रहे थे। तो चुन्नी गांव में जो पांडव नृत्य हो रहे थे उनमें कौतिक थे, गेंडा कौतिक था। बाकी वहाँ पे सभी पांडव देवता तिलमणि में गए संगम के किनारे स्नान करने के बाद। उसके बाद लास्ट में पांडव नृत्य का समापन था। उस दिन मैं वहाँ पे नहीं रह पाई। बाकी आप लोगों को दिखाती मैं। तो पांडव जो देवता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं उस टाइम पे, और लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने मतलब अपने दोस्तों से सुना कि बहुत ज़्यादा देवी देवता भी रो रहे थे, और उनके साथ जितनी भी गांव की धियाणी थी सब रो रही थी। ये माहौल मतलब गांव की जितनी भी धियाणियाँ थी वो उसी टाइम पे एक साथ मिली। मतलब कई धियाणियाँ तो एक साथ शादी के बाद मतलब पहली बार ही मिली होंगी, क्योंकि कोई किसी त्योहार में आता है तो कोई जिसको जब टाइम होता है वो तभी मिलने जाते हैं। बाकी इस टाइम पे तो सबको बुलाया गया था। तो हम भी बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो आजकल शादी के बाद ही मिले हैं हम सब। तो कई लोग नहीं मिल पाए। अगर मैं लास्ट में जाती तो बहुत सारे लोग और भी मिल जाते तब। पर मेरा भी यहाँ पे दुकान थी, होम स्टे था, यात्री वगैरह आ रखे थे, तो मैं इतनी देर वहाँ पे रुक नहीं पाई। बाकी मैं अपने मायके के जो पांडव नृत्य है और मायके वालों जितने लोगों ने भी वो वहाँ पे मतलब पूरे गाँव वालों ने जो पांडव नृत्य का आयोजन किया था तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया था। और समाज के लिए एक मैसेज भी था। मैंने मतलब जितनी जगह भी मैं गई मैंने देखा कि पांडव नृत्य हुए, बहुत सारी लीलाएं होती हैं भगवान के नाम पे। तो रिबन काटा जाता है और उसका उद्घाटन किया जाता है। बाकी कई जगहों तो कुर्सियाँ लगी रहती हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, उनको कुर्सियाँ में बिठाया जाता है। बाकी जो सामान्य लोग होते हैं वो उनकी कोई पूछ नहीं होती है। मतलब जो आप लोगों ने आगे बिठा रखे हैं, देव कार्यों में भी आगे बिठा रहे हैं, तो वो जो सामान्य लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं या नहीं हैं कुछ उनके पास कोई भी एक होता है पद, कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो वो भी तो उन्हीं इंसानों ने उनको दिलाया है। जो बड़ा हो गया है उनको भी तो बड़ा बनाने वाला सभी समाज के सारे लोग ही तो उसको बड़ा बनाते हैं। अकेला कोई भी बड़ा नहीं बनता है। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल है, तो आज मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने लोग मेरे को देखते हैं, इतने लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मैं इस चीज़ का भागीदार उन लोगों को समझती हूँ जिन लोगों ने मेरे को इस लायक बनाया है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने मतलब सीधी सी बात है ये है कि वहाँ पे कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सभी लोगों के लिए एक समान था। मतलब भगवान के कार्य है तो भगवान के स्थान में सभी छोटा बड़ा एक समान होता था। इस चीज़ का वहाँ पे मुझे दिखा। और मतलब सभी लोगों के लिए ये एक मैसेज भी है। और बाकी ना कोई भी जो भी लोग आ रहे थे कि कोई ऐसा नहीं था कि उनका जो होता है, मैंने बहुत सारे जगह देखे कि किसी चीज़ का कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए उद्घाटन कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं देव कार्य शुरुआत करने के लिए, तो वो चीज़ भी वहाँ पे नहीं थी। क्योंकि भगवान का कार्य है और कोई रिबन काटा तो उस हिसाब से वो वहाँ पे दान दक्षिणा भी देगा। तो वहाँ पे अपनी मन इच्छा से जो लोग जितना दान देना चाहते थे अपनी मन इच्छा से दे रहे थे। कई लोग तो गुप्त दान दे रहे थे। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आप दो ही दो, आप रिबन काटो, आप बड़े हो तो आप कुर्सी में बैठो, आप छोटे हो तो आप नीचे बैठो। इस चीज़ का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। और सभी वहाँ पे मातृशक्ति का बहुत ज़्यादा सम्मान था वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे अपने मायके के पांडव नृत्य में देखने को मिली। तो बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। और जहाँ भी देव कार्य होते हैं तो आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि कभी भी ऐसे देव कार्यों में पैसे कमाने की सोचें नहीं। मतलब ये चीज़ें मत करें कि आप लोग वहाँ पे हर किसी के लिए एक समान रखें, एक समान बैठने के लिए व्यवस्था हो, सभी के लिए एक समान हो। ऐसे नहीं कि
राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों मैंने देखा राजनीति लगी है, माइक पे फलाना सिंह, अलाना सिंह, ढिमका सिंह, ये सब बिल्कुल भी नहीं था। बस भगवान के जो वहाँ पे जागर गाए जा रहे थे, बाकी ढोल तमाम बज रहे थे, उनके भी जागर गाए जा रहे थे। यही सब मतलब सब एक ध्यान था कि भगवान के नाम पे वहाँ पे पांडव नृत्य हो रहे हैं। बिल्कुल भी राजनीति नहीं थी, बिल्कुल भी कोई ऐसा चीज नहीं था। तो यही मैं सभी लोगों के लिए मैसेज देना चाहूंगी कि आप किसी भी खेल प्रतियोगिता का उसका आप उद्घाटन कर सकते हैं, पर भगवान के कार्यों का कभी भी उद्घाटन इस तरह के ना करें, पैसों के लिए ना करें, अपने प्रतिष्ठा के लिए ना करें, अपनी राजनीति को चलाने के लिए ना करें, बल्कि भगवान को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को आगे अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी ये पहल है कि अपनी संस्कृति को बचाए रख रहे हैं। क्योंकि मतलब हमारे 10 साल बाद जो हमारे बच्चे जो होंगे वो देखेंगे कि इन लोगों ने कौन सा कार्य किया और किस तरह से ये करते थे। तो जो लोग देखेंगे वो फिर दोबारा उस कार्य को, ऐसे ही हमारी पीढ़ी में हमारी जो पौराणिक रीति रिवाज है वो चलती जाएगी। तो दोस्तों मतलब सीधी सी बात है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि भगवान के जो दरबार होता है कि भगवान के दरबार में ना छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सबको एक समान होता है भगवान। क्योंकि भगवान के लिए तो सभी बराबर हैं, उनके लिए कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, उनके लिए सब बराबर होते हैं। और जो अपनी भक्ति भावना से आता है उसकी भक्ति पे अनुभव होता है कि वो भगवान के लिए कितने उसके अंदर भक्ति भावना है। और वही है कि मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य वही है कि जब भी भगवान के कुछ कार्य होते हैं तो उनके दरबार जो लगता है, भगवान का जो भी आयोजन होता है उसमें कभी भी बड़े और छोटे का आप कभी भी अंतर न करें, सबके लिए सम्मान रखें। क्योंकि भगवान नहीं बोलता है कि आप किसी को बड़ा बनाओ किसी को छोटा बनाओ, इस चीज़ का तो भेदभाव सभी इंसान ही करते हैं। और जो बड़ा बन के भी आता है उसको भी बड़ा बनाने वाला हम सभी छोटे लोग ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, राजनीति से हो, चाहे यूट्यूब सोशल मीडिया से हो। सोशल मीडिया पर भी जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो उसकी एक ऐसी पहचान होती है, हाँ वो ऐसा है, पर उसको भी तो बनाने वाले हम सभी लोग ही होते हैं, उसको भी बड़ा बनाने वाले हम सब लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग उनको देखते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में भी आप देखते हो कोई भी जो भी बड़ा बनता है वो हम सब लोगों की वजह से ही बनते हैं। जब सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं तभी वो बड़ा बन के आगे जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने ही कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना करो। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। बाकी आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, बस ऐसे ही थोड़ा एक वीडियो बनाया था। क्योंकि बहुत सारे लोग आज का ब्लॉग को कम ही देखते हैं, कंट्रोवर्सी ज़्यादा देख रहे हैं, तो वही सब लोगों को भी देखना पसंद आ रहा है। तो इसलिए भी ब्लॉग जितना भी बनाओ तो इस चीज़ से ब्लॉग भी चल भी नहीं रहे हैं। फिर आजकल हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी मूवियाँ भी आई हैं। मतलब पहले हमने एक मूवी बनाई थी जो एक बेटी की पढ़ाई पे थी, आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट था इसमें भी। और बाकी हमने देखा कि अभी लोगों को कॉमेडी चाहिए, तो लोगों को मतलब हंसाना है, तो पर फिर भी हमने कॉमेडी कुछ ऐसे चीज़ें बनाई हैं, उसमें भी हमने आप लोगों को मनोरंजन के वास्ते ऐसे बनाए हैं, पर कोई भी गलत मैसेज नहीं है उन कॉमेडी वीडियो का भी। तो आगे भी हमने एक आध फिल्म बनाई हैं जो आप लोगों के अभी बीच आने वाली हैं कुछ दिनों में। तो ऐसे ही हम अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखना, तो ऐसे ही आपके मनोरंजन के खातिर रहेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली। तो सभी के लिए अगर मेरे शब्द आप लोगों को अच्छे ना लगे होंगे, मेरे शब्दों में कुछ अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया होगा तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय माँ काली, जय माँ कलशिला।